महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के परिसर में नवनिर्मित संविधान पार्क के सबसे ऊपर संविधान ग्रंथ की छवि है, जिसे गण एवं तंत्र 2 पृष्ठों में अंकित किया गया है। इसी मूर्ति में गणतंत्र को लोगों ने थामे रखा है। इसके नीचे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रहा है। आज संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। संविधान की विशिष्टताएं, संविधान इतने बड़े लोकतंत्र को संचालित कर रहा है, इतने बड़े देश को संचालित कर रहा है। इन सारे विषयों पर स्थान स्थान पर गोष्ठियां और विचार विमर्श भी हो रहे हैं। संविधान के प्रति अत्यधिक लोग जागरूक हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। और इसलिए इस संविधान दिवस के अवसर पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। उसको लागू करने की यात्रा और संविधान निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आलोक में यह संविधान पार्क हमारे लोकतंत्र की भावना को सुदृढ़ करने, इसमें सदा आम जन की आस्था जगाता रहेगा। भारतीय संविधान संघात्मक होने के साथ ही साथ एकात्मक भी है। यह हमारे संविधान की बड़ी विशेषता ही है कि इसमें प्रस्तावना में ही इसके उद्देश्य, लक्ष्य और सार को संक्षेप में जैसे समेट दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना, जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ के पढ़ा और आप लोगों से दोहराया, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के बारे में पढ़कर अचरज होता है। महाराज सूरजमल दोनों हाथों से तलवार चलाने में निपुण थे और कुछ देख के ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने विकट संकट की स्थितियों में भी धैर्य नहीं खोया और संघर्ष का पथ अपनाने से वह शांति के हर बार की तलाश की। सूरजमल जी के गौरवमयी इतिहास से आप सभी परिचित हैं, उसे बताने की हर जरूरत नहीं है। परंतु इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे अप्रतिम पराक्रमी व्यक्तित्व के महाराजा के जीवन से जुड़े प्रसंगों से नई पीढ़ी को अधिकाधिक अवगत कराने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं महाराजा सूरजमल के युद्ध कौशल, उनकी सूझबूझ, उदात्त जीवन मूल्यों और लोहागढ़ जैसे बनाए दुर्ग के साथ ही दीप के जल महलों के आलोक में आपका यह विश्वविद्यालय ऐसे शोधकार को प्रोत्साहन दे जिससे राजस्थान के इतिहास को नई दिशा मिल सके। ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था, आज मूर्त रूप में हम सभी के समक्ष है। मैंने पूरा संविधान पार्क को भ्रमण करके देखा है। जो मूल संविधान है, मूल संविधान के मूल प्रतीक पर जो चित्र है, शांति निकेतन के डॉक्टर नंदलाल बोस, शांति निकेतन के उनके सारे शिष्य, उन लोगों ने बनाए और एक एक भाग के बारे में, एक एक भाग में कौन कौन से चीजें हैं, हड़प्पा की खुदाई में निकले हुए चीजों को भी चित्रित किया गया है। भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश देते हुए स्वरूप को भी चित्रित किया गया है। भगवान राम और लक्ष्मण और सीता के अयोध्या गमन को भी चित्रित किया गया है। कर्तव्य है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। हमारा कर्तव्य क्या है? संविधान के अंदर मौलिक अधिकार तो है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का सामंजस्य ठीक से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। मौलिक कर्तव्य को समुचित तौर पर आचरण में व्यवहार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इन सारी चीजों के बारे में जो आत्मनिरीक्षण को लोग देखना चाहिए, झांकना चाहिए, उसे कमी दिखाई पड़ती है। इसलिए हिंसा की घटनाएं, तोड़ फोड़, आगजनी, मां बहनों की इज्जत के साथ की बात, ये सारी चीजें हमें दिखाई पड़ती है। ये संविधान के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत घटित है। इसको लोग एहसास करना शुरू कर दें और उसके अनुरूप आचरण व्यवहार करना प्रारंभ करें, सही मायने में कहा जाएगा कि संविधान के मौलिक कर्तव्यों के प्रति हमारी स्वयं जागरूकता है।
और मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों का सामंजस्य उसको आचरण में व्यवहारित करने का प्रयास चालू हुआ तो स्वस्थ लोकतंत्र का मजबूत स्वरूप हिंदुस्तान में दिखाई पड़ेगा, दुनिया में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ेगा। एक ऐसी स्थिति का निर्माण होता है बल्कि वह उदार और दानशील ऐसे राजा थे जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को नई ऊंचाइयां प्रदान की। सूर्यमल जी के युद्ध कौशल के बारे में पढ़कर अचरज होता है। लगातार उन्होंने युद्ध लड़े, कम नहीं, पूरे 80 युद्ध उन्होंने लड़े। और सबसे बड़ी बात है कि अपने जीवन में कोई भी युद्ध वो कभी हारे नहीं, कभी हारे। मैं तो पढ़ रहा था, एक समय तो ऐसा आया कि कुछ अपने महाराजाओं को इंतजार करना था युद्ध के समय, ये आगे बढ़ते जा रहे। इनको लगा कि एक टुकड़ी हमारे पीछे है किसी राजा के नेतृत्व में, इसलिए उन्होंने अपना आगे बढ़ना स्थगित करते हुए कुछ देर ठहर कर जब वो आगे साथ में तब आगे बढ़े, इसलिए चिंता उन्होंने नहीं की पता नहीं बीच में और क्या हो सकता है। लेकिन सामूहिक रूप को से जब भरतपुर की आन बान शान के प्रति अप्रतिम योद्धा महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा के शिलान्यास एवं भारतीय संविधान और संस्कृति विषय संगोष्ठी के आयोजन में उपस्थित क्षेत्रीय विधायक एवं माननीय मंत्री श्री विश्वेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय सांसद श्रीमती रंजीता कोहली जी, विश्वविद्यालय के कुलपति। हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, लेकिन उससे 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने बहुत विमर्श, चर्चाओं और संशोधनों के बाद संविधान को अंगीकार किया। संविधान को स्वीकार करने के दिन को ही संविधान दिवस के रूप में मनाने के अंतर्गत नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यह शुरुआत हुई है। यह बहुत ही सुखद अवसर है कि आज संविधान दिवस पर आपके इस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण हो रहा है। मैं समझता हूं यह उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले यहाँ के युवाओं के लिए आलोक पथ है। इससे युवा पीढ़ी संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग रहेगी, वहीं संविधान प्रदत्त मूल कर्तव्यों की पालना के लिए भी सदा जागरूक रहेगी। सामान्य तौर पर लोग संविधान में प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में विश्व भर में आपके विश्वविद्यालय की साख बने। हमारे कुलपति महोदय इस दिशा में लगातार यत्नशील हैं और जैसा उन्होंने वर्णन किया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इस विश्वविद्यालय में हमारा एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए। इस दिशा में कार्यरत रहते हुए वो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ। अग्रसर हो संविधान और इससे जुड़े मूल्यों के प्रति हम सदा आस्था मान रहे हैं। विश्वास है विश्वविद्यालय में जो संविधान पाठ बना है उसे विद्यार्थी हमारे संवैधानिक सांस्कृतिक विरासत, लोकतंत्र के उदात्त जीवन मूल्यों, सर्वधर्म सद्भाव की भारतीय संस्कृति से और अधिक निकट से जुड़ सकेंगे। यही इसकी सार्थकता भी है। आज के इस पावन अवसर पर, संविधान दिवस के अवसर पर मुझे यहाँ संविधान पाठ के लोकार्पण के दृष्टि से बुलाया, इसके लिए बहुत ही साधुवाद देता हूँ। संविधान दिवस के अवसर पर इससे महत्वपूर्ण कार्य और क्या हो सकता है। संविधान की तरफ लोगों की रुचि बढ़े, संविधान के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़े, संविधान के प्रति लोग जागरूक रहे और संविधान में वर्णित जो अधिकार और कर्तव्य हैं इसको इसका सामंजस्य बैठाकर अपने आचरण व्यवहार में हम कैसे ले जाएं, इस दिशा में अंतर्मुख होकर लोग विचार कर सकें, कानूनों की पालना करें, सर्वधर्म सद्भाव और महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को बरकरार रखते हुए हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समृद्ध करें।
संविधान की मूल प्रति के हर पन्ने पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी कृतियां हैं। संविधान की मूल प्रति पर नटराज का स्वरूप अंकित है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शांति का उपदेश देते हुए भगवान को संविधान की मूल प्रति पर अंकित किए गए, जो वैदिक यज्ञ संपन्न कराते ऋषि मुनियों को के सुंदर रेखांकन भी उकेरे गए। देश के प्रख्यात कलाकार नंदलाल बोस और शांति निकेतन के उनके छात्रों में इसलिए धर्म विशेष नहीं बल्कि भारतीय इतिहास की विकास यात्रा को दर्शाने वाले चित्र मूल प्रति में बनाए। संविधान में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को संविधान के पहले पन्ने पर लगाया गया तो हड़प्पा की खुदाई में मिले घोड़े शेर हाथी की स्मृति सज्जा की गई है। इसी में संविधान की प्रस्तावना को सजाया गया। नंदलाल बोस के शिष्य राजस्थान के ख्यातनाम कलाकार कृपाल सिंह शेखावत रहे। उन्होंने भी संविधान में अपनी कला का अलंकरण किया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के लिए यही मुझे कहना आवश्यक लग रहा था। ऐसे अवसर पर मुझे यहाँ बुलाया, इसके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आंदोलन करें पर अधिकारों को अराजकता में न बदलें, इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना संवैधानिक हो सकता है, परंतु उसकी आड़ में राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान करना, लोगों की जान माल की हानि करना, कानून तोड़ना, सरकारी इमारतों संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना अराजकता है। इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। लोकतंत्र में अपने हितों के लिए जनता का सक्रिय हस्तक्षेप होना चाहिए। संविधान उद्देश्य का इसे सुनिश्चित करती है, परंतु यह हस्तक्षेप जन धन की हानि, राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान के रूप में नहीं होना चाहिए। संविधान आजादी की मर्यादा है, इसलिए जरूरी है कि संवैधानिक मूल्यों, नैतिकता, मर्यादाओं और गरिमा के साथ अनुराग, द्वेष एवं भेदभाव से मुक्त रहते हुए विशेष रूप से याद आती है। जहां चित्त भय से शून्य हो, जहां हम गर्व से माथा ऊंचा करके चल सके, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां विचारों की सहता कुछ आचारों की मरुभूमि में न होती हो। गुरुदेव की कविता की पंक्तियां प्रेरणा देने वाले भारतीय संविधान में प्रदत्त मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों को उनकी इस कविता से गहराई से समझा जा सकता है। विविधता में एकता वाले हमारे देश का संविधान समता आधारित ऐसी मानवीय व्यवस्था है जिसमें सभी को निर्भय रहते उच्च आदर्शों का जीवन जीने की प्रेरणा है। संविधान सर्वोच्च है। कला भूमि का भी योगदान रहा है। राजस्थान भी इसे पीछे नहीं रहा है। संविधान की मूल प्रति को सजाने में, संवारने में संविधान, संस्कृति और राज तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन तीनों में से किसी एक को अलग नहीं किया जा सकता। विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क निर्माण के पीछे मेरी मंशा यही रही कि देश के भावी नागरिक संविधान प्रदत्त जीवन मूल्यों से शिक्षण के दौरान निरंतर पोषित हों। संविधान के उच्च आदर्शों में उनकी आस्था रहेगी, कभी भारत से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो सकेगा। शिक्षा व्यक्ति को संस्कारित ही नहीं करती, जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के अवसर देती है। जो समाज जितना आगे शिक्षित होता है उतना ही उन्नत भी होता है। बगैर किसी भेदभाव के शिक्षा का सुदूर स्थान तक प्रसार कैसे हो, इसके लिए भी हम सभी को निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं शैक्षिक नवाचारों के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान समिति के मसौदे में इस बात को खास तौर से रखा कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसमें सत्ता में बैठे व्यक्ति इस बात को समझते हो
कि कब सरकार की आज्ञाकारिता समाप्त हो जाती है और प्रतिरोध प्रारंभ हो जाता है। सरकार जनता की होनी चाहिए, जनता के लिए होनी चाहिए और जनता द्वारा ही चुनी होनी चाहिए। संविधान के आलोक में हम विचार करेंगे तो ये भी समझ में आएगा कि राजनीतिक लोकतंत्र से ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना। अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना होगा। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत। भारतीय संविधान इन सिद्धांतों पर ही इसलिए जोर दिया गया है कि इसी से मानवीय गरिमा को सभी स्तरों पर स्थापित रखा जा सकता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। ये संविधान जो मूल संविधान की प्रति आप देखेंगे हाथ से द्वारा लिखी है। अंग्रेजी में